तो विनाश जब ही संगम युग का होगा ना, अभी तो संगम युग है ना, तुम जानते हो कि नई दुनिया की स्थापना हो रही है, और इतनी बड़ी ह्यूज पुरानी दुनिया, कितनी बड़ी बड़ी दुनिया है, देखो तो, विचार करो। नई दुनिया में कितने मनुष्य होंगे? तो तुम बुद्धि से काम लियो, जो अच्छे सेंसिबल बच्चे हैं, बुद्धि से काम लियो कि बरोबर सतयुग में होंगे ही कितने, बहुत थोड़े होंगे ना। और छोटा झाड़ तो होगा ना जरूर, तो बरोबर वो छोटा झाड़, और वो झाड़ फिर बड़ा हुआ है। वेद का बाप कहते हैं ये जो झाड़ है मनुष्य सृष्टि का उल्टा झाड़ है। ये भी तो समझते हो, अभी ये उल्टा झाड़ है। इस बात को ये एक भी मनुष्य नहीं जानते कि ये मनुष्यों का उल्टा झाड़ है, और इस उल्टे झाड़ में मनुष्य सृष्टि का बीज ऊपर में है। और गीता में तो लिखा हुआ है ना, ऊर्ध्वं मूलम अधः शाखा, लिखा हुआ है। ये अश्वत्थ नाम का उल्टा झाड़ है, और वो झाड़ कहे झाड़ पर समझे भी तो ना, तो समझे ना कि ये झाड़ है। ऐसे तो सब कोई कहते हैं कि भाई ये मनुष्य सृष्टि का झाड़ है, इसको कलप वृक्ष भी कहा जाता है। और ये कलप वृक्ष की भी बात थोड़ा थोड़ा जानते हैं, पर वृक्ष तो कहा जाता है। अब वृक्ष कहा जाता है तो वृक्ष का नॉलेज तो बताओ ना। तो और सभी वृक्षों का नॉलेज बिल्कुल इजी है। इस वृक्ष का भी ऐसे इजी नॉलेज है जैसे उन वृक्षों का है। फिर भी तो वृक्ष है, परंतु ये है ह्यूमैनिटी का झाड़। इनका फिर ह्यूमन को मालूम ही नहीं है। ह्यूमन को और वृक्षों का मालूम ही नहीं है। अपने वृक्ष का पता नहीं पड़ता है कि हमारा वृक्ष जिसका बीज ऊपर में है, और उस बीज को कह देते हैं हे भगवंत हे भगवान। हाँ, ऐसे भी तो कहेंगे ना, गॉड इज द क्रिएटर, रचयिता है। तो रचता है जिस झाड़ का, चैतन्य झाड़ का, उसको कहा ही जाता है बाप सत्य है, चैतन्य है, ज्ञान का सागर है। ऐसे ऐसे कहा जाता है ना।
तो ज्ञान का सागर है, वो भी कोई नहीं समझते हैं कि कौन सा ज्ञान। अरे भाई, ज्ञान बीज रूप है और चैतन्य है। तो बीज का बाप हुआ भाई। बीज का बाप कौन है? बीज है ना। ऐसे तो जरूर कहेंगे ना, इनसे ये रचना होती है इतने बड़े झाड़ की। किनसे? आत्माओं के बाप और मनुष्य सृष्टि के झाड़ के बाप से। तो बाप बैठ करके समझाते हैं, देखो इस मनुष्य को अपने मनुष्य झाड़ का कोई पता नहीं है, बिल्कुल ही है बीज। अभी तुम बच्चों को और सब झाड़ों का पता है। अगर झाड़ का बीज चैतन्य होता, आम चैतन्य होता तो तुमको बताता, परंतु उसको बताने की दरकार ही नहीं है, क्योंकि तुम जानते हो वो खुद कहते हैं मैं जड़ हूं और तुम चैतन्य हो। और तुम चैतन्य होने के कारण तुम ही हमारी रचना को जानते हो। समझा ना? बोलते नहीं है पर समझ में तो ऐसा आता है ना। अभी उनको तो जानते हो, परंतु ऐसे भुट्टू के अपने बरी को मनुष्य दूसरे बीज के झाड़ को मान जानते हैं, अपने बीज के झाड़ को जानते ही नहीं। कोई भी नहीं जानते, बीज को ही नहीं जानते। समझा ना? ऐसे थोड़े ही कहेंगे कि सर्वव्यापी है। भाई सर्वव्यापी तो वो जड़ है ना। वो जो जड़ बीज है वो सारे वृक्ष में व्याप्त है। उसमें आम होता है, तो जो भी आम होते हैं उन सभी आमों में बीज तो है ना। हाँ, वहां कह सकते हैं भाई जो सभी आम है उसमें सबका जो बीज है ना वो व्यापक है। जो बीज फिर लगाया जाता है तो झाड़ की उत्पत्ति होती है। तो ये तो बाप डिटेल में समझाते हैं। समझाते हैं ये तो चैतन्य है ना, समझाने वाला चैतन्य है, और वो जड़ बीज तो जड़ है। इसीलिए इसको कहा जाता है मनुष्य का बीज। और
और वो सत्य है, चैतन्य है, ज्ञान का सागर है, आनंद का सागर है। तो सत्य है वो चैतन्य है। तो देखो चैतन्य है तो बातचीत कर सकते हो ना। और बीज के फल या बीज या आम बातचीत कर सकते हैं क्या कोई भी? इसलिए मनुष्य का जीवन, मनुष्य का तन सबसे ऊंचे गिना गया है। फिर उसमें भी, उन मनुष्यों में भी ये जो तुम्हारा तन है ये सबसे ऊंचे गाया गया है। इसको ही कहा जाता है अमूल्य। इसका कोई भी मूल्य नहीं कथन कर सकते हैं, तब नहीं कथन कर सकते हैं जबकि बाप आकर के आत्माओं को समझाते हैं। तो तुमको आकर के फिर कहते हैं तुम रूप भी हो बसंत भी हो। तुम्हारी आत्मा भी है, उस आत्मा का रूप है और वो ज्ञान का सागर है। तो उस सागर से क्या ज्ञान निकलते हैं, उनसे क्या निकालते हैं? रतन निकालते हैं। समझे ना? वो नहीं है हीरे मोती बाहर वाले, नहीं। इसको कहा जाता है एक एक ज्ञान का वर्षा, वो रतन है। अभी वो तो रतन अलग अलग है ना बच्चे। ये ऐसे रतन है जिन रतनों से पढ़ने से वो रतन तुम्हारे पास ढेर मिल जाते हैं। देखो बहुत हैं, कितने मिले हुए हैं रतन इन लोगों को। और ये तो कुछ भी नहीं है। पच्चीस 12/1968 की प्रातः क्लास का 5वां पेज, तीसरी चौथी लाइन। अगर अगर बुद्धि से जानो कि ये स्वर्ग है भी क्या है, जिसे कि तुम अभी मालिक बनने वाले हो, समझे ना? तो बाप कहते हैं जब भी किसी को लॉटरी मिलती है ना, कोई कोई वक्त में बड़ी बड़ी लॉटरियां कोई को मिलती है, तो फिर वो चरिया हो जाते हैं। तो बाबा कहते हैं सच्चे पच्चे हैं भी ऐसे कि पढ़ते हैं, बनते ही हैं, परंतु माया बिल्कुल ही चूहरा बनाई देती है, एकदम चट्ट खाते में बनाई देती है। क्योंकि माया जीत पहनती है ना। ओम शांति।